हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टार एक्सपर्ट क्लासेज में। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का अगला चैप्टर देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने बात किए थे मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पर, एकदम आसान से क्वेश्चन पर। आज थोड़ा सा उससे उठ करके लेवल पर आते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका 7 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो 18, 12, 16, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इसमें इसका मतलब कहने का ये है कि जैसे 7 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात करिए, यानी 7 का कोई गुणज होना चाहिए जो 7 से भाग देने पर वो पूरा डिवाइड हो जाए। छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो 18, 12, 16, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, इसके पहले भी हमने बताया था एलसीएम निकालने के लिए। सबसे पहले इसमें हम इसका एलसीएम निकालेंगे। जैसे 18, 12, 16 और 20, ये होता है एलसीएम का ट्रिक। जैसे एलसीएम का ट्रिक भी हमने बताया था, सबसे बड़ी वाली संख्या को ले लेंगे और इसमें से उस संख्या को काटेंगे जो दोनों को काट सके। तो दोनों को ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो दोनों को आपस में डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या लेंगे। जैसे यहाँ हो गया आपका कितना, 4 तियाँ 12 और 4 पचे 20, तो 4 चौका 16 और 4 पचे 20, ये कट गया। ठीक है, उसके बाद 18 में ऐसी कोई संख्या है जो 20 को भी काट सकती है और 18 को भी काट सकती है। तो आपका जैसे पहले ले रहे हैं 9 तो काट ही नहीं सकता है 20 को। 9 के बाद आपका आता है 8 भी नहीं काट सकता है, 7 भी नहीं काट सकता है, 6 भी नहीं काट सकता है, 5 भी नहीं काट सकता है, ना आपका 4 काट सकता है, यानी 4 तो इसको काट सकता है, ना इसको तो नहीं काट सकता है। तो फिर आप ले लीजिए नॉर्मल सा एकदम, यानी 2 छोटा सा, तो 2 9 18 कट गया। 2 9 18, यहाँ पे आपका 9 आएगा। 2 9 18, 2 दाई 20, ठीक, तो ये कट गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 9 है, तो 3 को हम यहाँ से काट देंगे। ठीक, तो 9 चौक 36, यानी 36 आ गया। 36 में 20 का गुणा कराएंगे तो कितना हुआ, 0 0, 2 छक 12 और 2 तियाँ 6 1 7, 720 आया है। 720 तो है, लेकिन कह क्या रहा है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 3 शेष बचना चाहिए। तो 3 शेष तो बचेगा, लेकिन करना क्या, यहाँ पे आपको 3 शेष बचाने के लिए 3 को जोड़ना पड़ेगा। 3 को जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें किसी भी ऐसी संख्या को हम जैसे x रख लीजिए, x रख करके +3 कर लीजिए। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मतलब 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो 7 से ये 720 नहीं डिवाइड होगा, और +3 करने पर भी ये डिवाइड नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम x रख लें, x की जगह पे 1 भी रख सकते हैं, मतलब वो तो वैल्यू एक ही हुआ। अगर हम यहाँ पे 720 और +3 यानी 723 रख ले रहे हैं, तो क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखेंगे जो इसको डिवाइड कर सके, यानी यहाँ पे किसी संख्या से हम गुणा कराएंगे। इसमें जैसे 2 से कर रहे हैं, तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 1440 हुआ। 1440 और +3 यानी 1443, 1443 यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फिर कट रहा है क्या, 7 से, 7 दूना 14 कटा, और यहाँ पे आपका 4 तो आ गया, लेकिन 1 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 3 आ गया, तो 7 छक 42, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, 1 बच रहा है। तो यहाँ 2 नहीं रखेंगे, फिर क्या करेंगे, कोई और भी संख्या रखेंगे। जैसे यहाँ 2 न, जैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है हमारा, मतलब इसी क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गई थी, वीडियो पॉज हो गया था पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे 2 से गुणा कराएं हम लोग तो नहीं कटा, लेकिन 3 से गुणा करा रहे हैं। 3 जुलाई 0, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, यानी 2160 हुआ। 2160 +3 यानी 2163, ये आपका 7 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 3 21, यानी 7 3 21 और 0 हुआ, और 7 9 63, 309 में आपका पूरा आ जाएगा। 309 टाइम आपका वो 2163 पे पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ इसको मिटाते हैं, मिटा करके यहाँ पे 3 रख लेंगे।
3 रख लेंगे, यानी 720 गुणे 3 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा ये 3 दूना 0, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 2160 प्लस 3 यानी 2163। ये आपका 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। अब ये संख्या मतलब कह रहा है कि 7 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो 18, 12, 16, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। मतलब इन सबसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं 2163 से, यानी 2163 में ये मान लीजिए 12 से हम भाग दे रहे हैं तो क्या 3 शेष बच रहा है? तो 12 दूना 24 ज़्यादा हो रहा है, तो 12 का नाम 12 और यहाँ 11 से 2 गया तो 9 हुआ, यहाँ तो आपका कट ही जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96 पूरा कट गया। आपका कितना बचा? 3 शेष बच रहा है नहीं। ऐसे ही हर एक मतलब चाहे 18 से करेंगे, चाहे 12 से करेंगे, चाहे 16 से करेंगे, चाहे 20 से करेंगे, किसी भी से करेंगे आप तो आपका यहाँ पे 3 बच जाएगा। यानी हमारा क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी भी संख्या से हम यहाँ x की जगह पे कोई भी ऐसी संख्या रखें ताकि इनका गुणा कराने पे और ये जोड़ने पर वो संख्या 7 से विभाज्य हो सके। तो आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये है कि आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सेम कंडीशन वही पीछे वाला क्वेश्चन है जो अभी रिपीट किए हैं, पीछे लगाए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाज्य करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है लेकिन 9 से विभाज्य है। यानी अभी वही पीछे वाला क्वेश्चन जैसे हम लोग लगा रहे थे कि 7 से विभाज्य होना चाहिए लेकिन 3 शेष बचना चाहिए। यानी जिन संख्याओं से हम डिवाइड करेंगे उन संख्याओं से काटने के बाद 3 शेष बचना चाहिए लेकिन वो संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए। सेम कंडीशन वही हम सोचे एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर दें, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे दें। जैसे निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाज्य करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है लेकिन वह संख्या 9 से विभाज्य हो। तो वही पीछे वाला क्वेश्चन जैसे लगाएं हम लोग सेम वही क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे 5, 6, 7, 8, ठीक, यानी ये हमारी 4 संख्याएं हैं। सबसे पहले इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो देखते हैं एलसीएम कितना होता है। जैसे 2 3 6 और 2 4 8, ठीक है। तो यहाँ तो ये कट गया लेकिन और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो आपस में कट सकती है। तो यहाँ पे हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 15, 15 7 105, 105 और 8 का इसमें गुणा करेंगे 5 8 40, 8 5 40 और 8 का नाम 8, यानी 840 इसका एलसीएम आ गया। 840 इसका एलसीएम आ रहा है लेकिन क्या रहा है? वह संख्या 9 से विभाज्य हो और 3 शेष भी प्राप्त हो। तो क्या ये 9 से विभाज्य है? नहीं, 9 से नहीं विभाज्य है, लेकिन इन संख्याओं से तो विभाज्य है। चूंकि इनका एलसीएम है तो विभाज्य है लेकिन 3 शेष इसमें भी नहीं बचने वाला है। 3 शेष कब बचेगा? जब इसमें से हम 3 को प्लस कर देंगे तब 3 शेष हमारा बच जाएगा। लेकिन करना क्या है? 9 से विभाज्य करना है। तो रूल हमारा क्या कहता है? यानी 840 गुणे x प्लस 3। तो x की जगह पे हम कोई ऐसा वैल्यू रखें ताकि ये संख्या हमारी 9 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ हम 840 रखते हैं। 840 गुणे यहाँ 2 रखते हैं, 2 प्लस 3 यानी 840 दूना 1680 होता है। 1680 और प्लस 3 यानी 1683। देखिए क्या 9 से विभाज्य है? 9 एक नाम 9 7 16 होता है और यहाँ पे ये आ गया 9 8 72, 9 8 72, 6 बचा, 9 7 63, 9 एक नाम 9 7 16, ठीक तो है। 9 8 और ये आपका 8 गया, 9 दूना 18 ज़्यादा हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। लेकिन 3 शेष बचना चाहिए ना, ठीक। जैसे 9 8 72 हुआ, 8 में से 2 गया, 6 बचा, आपका 3 नीचे आया। फिर यहाँ क्या करेंगे? 9 7 63, यहाँ पे इसको काट देंगे। देखिए हमारा आंसर जो आ गया 187, यानी हमारा ये पूरा कट रहा है। यहाँ पे क्या रखेंगे? 1680 हुआ प्लस 3 यानी 1683 हमारा आंसर आ गया। ये पूरा डिवाइड हो रहा है यानी 9 से, तो ये इसका आंसर हो गया। जैसे 1683 इसका आंसर हो गया। उसके बाद एक बार फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे
निम्न में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाज्य करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है लेकिन वह 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम 840 आ रहा है और फिर यहाँ पे वो रखेंगे जैसे 840 गुणे x + 3, यानी x की जगह पे हम ऐसा वैल्यू रखें ताकि वो संख्या हमारी 9 से विभाज्य हो सके। तो हम x की जगह पे 1 रख रहे हैं तो 1 रखने का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं कटेगा। 2 रखते हैं, 2 रखने के बाद हमारी संख्या पूरी डिवाइड हो रही है 9 से, तो 1683 इसका आंसर आ रहा है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। जैसे अगला क्वेश्चन आपका आता है थर्ड टाइप, मतलब अलग टाइप का, टाइप 3 में आते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि 4/5, 9/10, 21/25 का एलसीएम। ठीक, एलसीएम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहने का मतलब इसका ये है कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसका निकालेंगे? जब आपको पता रहेगा कि इसमें एलसीएम किसका निकालना है तब तो जानेंगे आप इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे। लेकिन इसका जो एक मॉडल होता है, मतलब कहने का ये है कि जब एलसीएम कहे तब आप ऊपर यानी अंश का, इसका ये होता है कि जब एलसीएम बोले एलसीएम तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ ये निकालते हैं। जब कहे एलसीएम निकालने के लिए तो अंश का एलसीएम निकालेंगे। अगर ये कहे कि एचसीएफ निकालने का तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे। अगर ये बोले कि जीडीएस निकालिए तो जीडीएस का मतलब समझ रहे हैं? जीडीएस का मतलब ये होता है कि मॉस यानी महत्तम समापवर्त, यहाँ पे भी लिख सकते हैं जीडीएस, ये जीडीएस भी होता है। जीडीएस का मतलब महत्तम समापवर्त भी निकाला जाता है। अगर एलसीएम निकालने के लिए बोले तो अंश का एलसीएम निकालिएगा और हर का एचसीएफ निकालिएगा। अगर यहीं पे मौसा निकालने के लिए बोले मतलब महत्तम समापवर्त निकालने के लिए बोले तो अंश का आप मौसा निकालिएगा और हर का लसन निकालिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपसे बोले, यानी एलसीएम निकालने के लिए बोले तो अंश का एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो अंश का एचसीएफ निकालिए, यानी हर सेम उल्टा होता है उसका। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 4/5 और 9/10, 21/25। तो यहाँ पे ऊपर यानी इन संख्याओं का हम क्या करेंगे? इन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 9 और 21 का एलसीएम कितना होता है? 4 9 36, 36 गुणे 21 कर लिएगा। 1 छक्के 6, 1 तिया 3, 2 छक 12 के 2, 2 तिया 1 6, यानी 2 तिया 6 1 7 हुआ, 6 3 2 5, यानी 756 हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे देख लीजिए, 1 छक्का 6, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 2 छक 12, सॉरी 2 छक 12 के 2, 1 बचा, 2 तिया 6 1 7 बचा। तो आइए देखते हैं 756 हुआ। लेकिन क्या कह रहा है कि एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 756 बटे, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो 5 मतलब हर का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ होगा आपका 5 होगा, क्योंकि 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 5 बचे 25। ये कहने का मतलब ये है कि एचसीएफ अगर निकालना रहता है आपको तो एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो उसको काटती हो। तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या है? हाँ 5 है। 5 को भी काट सकता है, 10 को भी काट सकता है और 25 को भी काट सकता है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 756 बटे 5, 756 बटे 5। जैसे 9 चौक 36 हुआ और 36 का 21 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा आपका? लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा ये छोटा भी होगा। जैसे यहाँ पे आपका देखिए 4 9 21 है ना, तो 21 को पकड़ लीजिए। ठीक, 21 को सबसे बड़ी संख्या, हमने पीछे भी से भी बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को ले लेंगे। तो 21 आपका बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे 3 3 का 9 हुआ और 3 7 21 कट गया, नहीं कट गया? तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो 4 तिया 12, 12 गुणे 21 हो गया, यानी 12 का नाम 12 है और 12 दूना 24 1 25, 12 का नाम 12 के 2 हुआ और 12 दूना 24 1 25, यानी 252 बट्टे 5 आएगा आंसर। इसका राइट आंसर 252 बट्टे 5 आएगा। इसी पे जैसे अगला क्वेश्चन लगाते हैं, सेम यही कंडीशन का होगा, लेकिन वो क्वेश्चन होगा आपका मस का। जैसे क्वेश्चन आते हैं
आइए फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि जीडीएस से पूछ रहा है। जीडीएस मतलब क्या? महत्तम समापर्त। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि 8/15 का 12/25 का 24/30 का जीडीएस क्या होगा? जीडीएस मतलब महत्तम समापर्त। ये क्वेश्चन है यहाँ पे 8/15 और 12/25 24/30 का जीडीएस क्या होगा? तो जीडीएस निकालने के लिए हम सबसे पहले बताए हैं कि अगर महत्तम निकालना है तो अंश का महत्तम निकालेंगे और हर का लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ अंश का महत्तम क्या हो जाएगा, यानी महत्तम समापर्त। महत्तम समापर्त निकालने के लिए 8, 12 और 24 है। अब इसमें से कोई ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों को काट सके। तो कोई ऐसी संख्या है ना? ये 8 तो है नहीं, क्योंकि 8 तो 24 को काट सकता है लेकिन 12 को नहीं काट सकता है। तो हम ले लेंगे किसको? 4 को ले लेंगे। तो 4 दूना 8, 4 तियां 12 और 4 छक 24, यानी हमारा में से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। में से हो गया हमारा 4। और लघुत्तम समापर्त यानी 15, 25 और 30 का कितना हो जाएगा? 150। आइए देखते हैं एक बार। 15, 25 और 30। 30 को हम पकड़ लेंगे। 15 दूना 30 और 5 बचे 25, 3 बचे 15। 150 आया कि नहीं आया? आया। अब इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 2/75 यानी 2/75 इसका राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर इसका आ जाएगा 2/75। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है 8/15 का 12/25 का 24/30 का जीडीएस क्या होगा? जीडीएस मतलब क्या? महत्तम समापर्त 15 कामा 25 कामा 30। ये पुराना मेथड हमारा हो जाएगा। यहाँ से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 4/15 इसका आंसर आएगा। उसको और छोटा करेंगे तो 2/75 आ जाएगा। ये होता है जीडीएस। जैसे आपको एचसीएफ नहीं निकालने आता है, 8, 12 और 24 का एचसीएफ आपको नहीं निकालने आता, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहले इसको इसमें से घटा लीजिए, इसको इसमें से घटा लीजिए और इसको इसमें से घटा लीजिए। या फिर यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा 8, 12, 8 का नाम 8, 4 हुआ। यहाँ पे 8 ये वाला यहाँ चला आएगा तो 4 दूना 8 कट गया, नहीं कट गया। फिर ये 24 लाएंगे यानी 8 नहीं लाएंगे, जो लास्ट वाली संख्या होती है उससे काटते हैं। तो 4 छक 24, यहाँ 24 लिखेंगे। 4 छक 24 पूरा डिवाइड हो गया। अब इसको इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा? जैसे 12 है, 12 में से 8 गया, कितना? 4 बचा। और फिर यहाँ पे 24 में से यानी 24 में से 12 गया तो कितना बचा? 12 बचा। फिर यहाँ 24 से 8 गया तो कितना बचा? 24 से 8 गया तो कितना बचा? 16 बचा। फिर यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से फिर घटाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ घटाएंगे। ये टाइम लेगा, उससे अच्छा है यही कर लेंगे। ये मेथड हमारा अच्छा है। ये मैं इस मेथड से भी आएगा, लेकिन ये मेथड हमारा थोड़ा सा ईजी होता है, जल्दी से कट जाता है। अगर बड़ी संख्या हो तो यही मेथड लगाएंगे। ऐसे भी ये सीएफ आपका निकल जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे हमारा दशमलव, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेल बॉर्डर में भी ये भी पीछे आया था कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये इसमें से आपको क्या ढूंढना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापर्त, लेकिन निकालना है हम सबसे पहले निकालेंगे मसप यानी महत्तम समापर्त। सबसे पहले मसप यहाँ पे निकालेंगे। मसप क्या होगा? देखिए, अगर ये वाला क्वेश्चन हो, घात वाला क्वेश्चन हो, तो मसपा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? नोट में आप लोग लिख लीजिए। मसपा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मौसम निकालने के लिए घात वाली संख्याओं में सबसे छोटी घात देखेंगे, यानी इन तीनों में से सबसे छोटी घात कौन सी है, और इसमें से कॉमन भी ढूंढेंगे कि इसमें से कॉमन क्या है। अगर कॉमन नहीं मिल रहा है, छोटी घात नहीं मिल रही है, तो क्या हमारा क्वेश्चन सही है? नहीं सही है। तो हमारा क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें से देखेंगे सबसे छोटी घात कौन सी है और कॉमन संख्या भी ढूंढेंगे इसमें। तो कॉमन संख्या इसमें कौन सी है? 2 पे 7 गुणे 3 पे 5 गुणे 5 पे 7 कामा 3 पे 9 गुणे 5 पे 8 कामा 7 पे 11 कामा 2 पे 15 गुणे 3 पे 9 कामा 7 पे 9। ये कॉमन है या गुणे लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है
जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखने के लिए हमें 3 3 मिल रहा है, बार बार 3 3 मिल रहा है। और कोई ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट की जा रही है नहीं है। 2 को देखिए यहाँ है लेकिन बीच वाले में नहीं है। 5 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो 3 हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक, तो हम 3 यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर में। लेकिन इसके बाद ये भी बोल रहा है मशक का ये जो हमारा नोट्स होता है यानी नोट होता है कि सबसे छोटी घात भी देखेंगे और कॉमन संख्या भी देखेंगे एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, सबसे बड़ी घात देखते हैं और सारी संख्याओं को लिखते हैं, यानी आधार में जितनी संख्या होगी सब संख्या को हम लिखेंगे और सबसे बड़ी घात देख करके हम लिखेंगे। एलसीएम का ये रूल होता है। लेकिन एचसीएफ का क्या रूल होता है कि कॉमन संख्या को ढूंढेंगे और सबसे छोटी घात देखेंगे। तो सबसे छोटी घात कौन सी है, 3 पे 3 है। यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं फिर इसी टाइप पे एलसीएम वाला क्वेश्चन। जैसे इसमें क्या है कि ये पूछ रहा है कि इसमें से एलसीएम पूछ रहा है। अभी पीछे हम लोग लगाए थे एचसीएफ का, लेकिन इसमें पूछ रहा है एलसीएम। एलसीएम का मतलब ये होता है कि लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट नहीं मतलब लोवेस्ट होता है। लोवेस्ट मतलब छोटे से छोटा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे बड़ी घात देखेंगे। ठीक है, तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात तो देखेंगे ही, साथ में क्या करेंगे कि इसमें से हर एक संख्या को हम लिखेंगे, यानी आधार में जो भी संख्या है उस संख्या को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 पे 15 है। 2 पे 15 और गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। पहले तो आधार लिख लीजिए, फिर सबसे बड़ी घात कौन सी है वो लिखेंगे। यानी 3 पे सबसे बड़ी घात देख लीजिए कहाँ है, 3 पे सबसे बड़ी घात 9 है। ठीक, उसके बाद 5 पे यहाँ 7 हुआ, 5 पे 7 हुआ, 5 पे 8 हुआ, 5 पे 8 लिख लेंगे चूँकि सबसे बड़ी घात ये है। फिर 7 पे देखिएगा यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, तो सबसे बड़ी घात 11 हो गई। ये हमारा हो गया क्या, राइट आंसर होगा एलसीएम का। एलसीएम का राइट आंसर होगा। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों के लिए ला रहे हैं दशमलव वाले क्वेश्चन। दशमलव वाले क्वेश्चन यानी पूर्णांक वाले क्वेश्चन। कैसे कि जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1.8 कामा, यहाँ पे लिख रहे हैं 0.6, उसके बाद आ गया आपका कामा 2 लिखिएगा, या फिर ऐसे लिख लीजिएगा 1.20, ऐसे करके क्वेश्चन लिखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन अगले दिन आप लोग को लगवाएंगे, यानी इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे वो क्वेश्चन अगले दिन हम लोग लगवाएंगे। आइए फिर